हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में हमने तीन अलग अलग रिएक्शन में पढ़ना था। जैसे पहले हमने पढ़ी कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। बाद में सेकंड केस में हमने देखा कि अल्कोहल और फिनॉल्स रिएक्ट विद एसिड हैलाइड्स। और आज के टॉपिक में हमें क्या देखना है कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स विद एसिड हैलाइड्स। ठीक है, अब एसिड हैलाइड्स जो है इसका फॉर्मूला अगर आपको पता है अच्छे से, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया, फिर भी आज हम देखेंगे कि ये एसिड हैलाइड्स होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं, हम क्या करेंगे, अल्कोहल्स और फिनॉल्स की रिएक्शन अगर देखते हैं, मतलब द रिएक्शन ऑफ, सिंपल सा हम लिखेंगे द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। ठीक है, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स किसके साथ में रिएक्ट होगा, रिएक्ट विद एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड की जगह हम लेंगे बेटा एसिड क्लोराइड्स। ठीक है, किसके साथ में लेंगे, एसिड हैलाइड। हैलाइड की जगह हम क्या यूज करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है। तो मैंने मैक्सिमम कौन सा लिया, और मैक्सिमम लेते हैं क्लोराइड्स, तो मैंने लिया एसिड क्लोराइड्स। अगर ये लेते हैं तो ये रिएक्शंस किसकी होंगी, इट इज कैरिड आउट, ध्यान में रखना, इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडीन। अब ये क्या होता है, पैराडीन जो होता है बेटा, ये एक प्रकार का बेस होता है जो एसिड आपको बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है, उसे न्यूट्रलाइज करने का काम ये करता है। दैट इज प्रेजेंस ऑफ पैराडीन टू फॉर्म ईस्टर। ठीक है, और पैराडीन जो होती है, ये पैराडीन आपका क्या होता है, एज अ बेस विच इज, इसका काम क्या है, विच इज न्यूट्रलाइज, विच इज न्यूट्रलाइज आपका जो एसिड आपको मिलेगा उसे हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। अब पैराडीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके पहले हम एसिड हैलाइड देखते हैं। तो ये एसिड जो हैलाइड्स है इसका फंक्शनल ग्रुप अगर हम लेते हैं तो एक्चुअली क्या होगा, तो एसिड हैलाइड हम क्या रखते हैं, एक तो आपका Cl, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका R, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप से यहाँ पे अटैच रहेगा, दैट इज कॉल्ड, ये होगा आपका एसिड हैलाइड। अगर हम पैराडीन देखते हैं जो आपका बेस हम यहाँ पे यूज होता है, दैट इज पैराडीन। तो पैराडीन का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं बेटा तो आता है C5H5N, और इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो सिंपल बेंजीन रिंग के समान ही रहता है, लेकिन यहाँ पे एक जगह वहां पे क्या रहेगा, नाइट्रोजन, और यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो ये रहेगा आपका पैराडीन का स्ट्रक्चर जो हम एज ए कैटलिस्ट के तौर पे या फिर रिएक्शंस के अंदर एज अ बेसिक सब्सटेंस यूज करेंगे, जो आगे चल के जो आपका बाय प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज एसिड, उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्कोहल का अगर देखते हैं तो अल्कोहल मान के चलो बेटा आपका ROH, मतलब कौन हो गया ये आपका, यस अल्कोहल। अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, दैट इज एसिड क्लोराइड कौन सा होगा, ये Cl, मतलब एसिड हैलाइड्स जो है, तो हमने यहाँ पे Cl यूज किया तो ये बनेगा आपका एसिड क्लोराइड। जो मैंने यहाँ पे यूज किया एसिड क्लोराइड क्या होगा, Cl, C डबल बॉन्ड O, और R की जगह पे क्या रहूंगा, कोई भी, यहाँ पे R डैश का मतलब सिमिलर भी हो सकता है इसके जैसा, यहाँ पे डिफरेंट, तो ये क्या होगा आपका एसिड क्लोराइड। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडीन। ठीक है, पैराडीन क्या है, एज अ बेसिक सब्सटेंस पे हम यूज करेंगे जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यस वही क्या होगा, OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से Cl रिप्लेस होगा तो HCl बाहर निकलेगा और उसकी जगह पे अटैचमेंट होगा, ये क्या होगा, RO जैसा का वैसा, फिर यहाँ पे कौन बचा, दैट इज C डबल बॉन्ड O, और ये R डैश प्लस रिलीज निकलेगा बेटा HCl। तो ये जो सब्सटेंस आपको मिला ये कौन है आपका, यस ईस्टर। यही तो मैं फॉर्मेशंस करना था कि यूज ऑफ एसिड हैलाइड इन द ट्रीटेड विद अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इन प्रेजेंस ऑफ पैराडीन। तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल्स की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ में करेंगे तो इसका फॉर्मेशन होगा, साथ में HCl निकलेगा जिसे पैराडीन क्या करेगा, आगे चल के न्यूट्रलाइज करेगा। क्लियर, ये हो गया एसिड के बारे में। अगर इसी से रिलेटेड हमारा अल्कोहल्स का जैसे कि हमने फिनॉल्स के लिए, दैट इज अरीन ग्रुप, मतलब AR से हम उसे शो करते हैं, दैट इज फिनॉल, तो ये होगा आपका फिनॉल। तो अरीन्स के साथ में भी फिर से हम एसिड क्लोराइड्स का रिएक्शंस करेंगे, C डबल बॉन्ड O, और ये R डैश इन द हेल्प ऑफ या फिर प्रेजेंस ऑफ पैराडीन। तो ये क्या होगा आपका, ये कौन है आपका, वही एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अब फिनॉल्स के साथ में एसिड क्लोराइड की रिएक्शन होगी, फिर से यहाँ पे क्या होगा, OH बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से HCl के साथ कंबाइन होकर HCl फॉर्म करेगा, और बचा कौन, दैट इज AR,
फिर से यहाँ पे O, फिर जैसा का वैसा जो बचा वो सब्सटेंस में ऐड कर दो, C डबल बॉन्ड O R डैश, और साथ में कौन निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा। फिर से ये कौन मिला आपका, ईस्टर फॉर्मेशन, मतलब अल्कोहल से ईस्टर भी मिलता है, उसी प्रकार फिनॉल से भी हमें क्या मिला, एक ईस्टर मिला। सिंपल। अगर हम अल्कोहल्स के बड़े एग्जांपल्स देखते हैं तो मैंने ले लिया C2H5OH, C2H5OH दैट इज इथेनॉल। क्या नाम है इसका, इथेनॉल। आप मिथेनॉल भी ले सकते हो, ठीक है। रिएक्ट विद किसके साथ में, Cl C डबल बॉन्ड O CH3। अगर मैंने यहाँ पे नाम ले लिया तो इसका नाम है, CH3 अगर ऐड होता है तो इसका नाम होता है बेटा एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, एसिटिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडीन, ठीक है। इसके प्रेजेंस में एज अ बेस जो हमने यहाँ पे यूज किया पैराडीन। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से OH बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ये HCl के साथ में निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दो C, यहाँ पे जगह नहीं तो, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, C2H5O, ठीक है। यहाँ पे कौन आपका बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, साथ में बाहर निकलेगा HCl। इसका नाम क्या होगा, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि O के साथ में जो आपका ईस्टर ग्रुप शो करता है, जो कार्बोनिल कार्बन के साथ में है, तो उसे हम एज अ पैरेंट यूज करेंगे, दैट इज सफिक्स यूज करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन जो O के साथ में, दैट इज ईस्टर ग्रुप के साथ में जो लिंक है, तो उसे हम क्या करते हैं, एज अ प्रीफिक्स बिठाते हैं। यहाँ पे O के साथ में डायरेक्ट लिंक कौन है, C2H5, इसका नाम बनेगा बेटा इथाइल। क्या नाम बनेगा, इथाइल। अब यहाँ पे देखो 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला कौन है आपका, इथेन। तो इथेन का लास्ट E क्या होगा, रिप्लेस होगा, वहां पे कौन लगेगा, OATE, तो इसका नाम क्या बनेगा, इथाइल इथेनॉइड। सिंपल है। इसी के प्रकार आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे CH3 ले लो, दैट इज मिथेनॉल। फिर से रिएक्ट करो एसिटिल क्लोराइड के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मिथाइल इथेनॉइड मिलेगा। क्या मिलेगा, मिथाइल इथेनॉइड। क्लियर। तो ये हो गया आपके दोनों एग्जांपल्स। यहाँ पे C2H5 मैंने इथेनॉल ले लिया, आप घर पर ट्राई करना मिथेनॉल लेके, ठीक है। अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लूं, दैट इज अरीन ग्रुप के साथ में, दैट इज फिनाइल, तो वो क्या होगा, सिंपल है। ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, ठीक है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। ये हो गया बेटा आपका फिनॉल, ठीक है। किसके साथ में ट्रीटेड करेंगे, दैट इज एसिटिल क्लोराइड के साथ में, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या नाम है इसका, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कौन, पायरिडीन। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, सिंपल है। यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे कौन बचेगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग। यहाँ पे रहेगा आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। फिर इसके साथ में लिंक कौन होगा, यहाँ से ये H और ये Cl रिलीज हो जाएगा, दैट इज HCl फॉर्म करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे रहेगा बेटा आपका CH3, और बाहर निकलेगा HCl। तो इसका नाम क्या होगा, सिंपल है। अब O के साथ में ये बेंजीन रिंग अटैचमेंट है, इसका नाम क्या होगा, ये है आपका फिनाइल, ठीक है, ये फिनाइल। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, कौन से, 2 कार्बन C और ये CH3, मतलब 2 कार्बन है, तो इथेन पेरेंट होगा, तो लास्ट E को रिप्लेस करके क्या लगा दो, फिनाइल इथेनोएट। समझ में आया। ये सिंपल सा लास्ट रिएक्शन जो एस्टरिफिकेशंस के अंदर में आती थी, दैट इज अल्कोहल्स एंड फिनॉल रिएक्ट विद किसके साथ में बेटा, एसिड हलाइड्स के साथ में। इसके पहले हमने एसिड अनहाइड्रेट देखा, और उसके पहले देखा हमने एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या देखना है, दैट इज एसिटिल डेरिवेटिव्स। क्या देखना है, एसिटिल डेरिवेटिव्स, जो क्या करेगा आपका जो एक मेडिसिन है, दैट इज एस्पिरिन, उसका फॉर्मेशंस करता है। उसके अंदर में हम क्या करते हैं बेटा, सैलिसाइक्लिक एसिड यूज करते हैं, उसका रिएक्शंस करते हैं, और आपको एस्पिरिन का ये प्रोडक्ट मिलता है। वो देखते हैं क्या होता है, दैट इज एसिटिल डेरिवेटिव्स। अब एसिटिल जो डेरिवेटिव्स होते हैं, तो वो एक्चुअली होते क्या, देखिए, तो एसिटेट एस्टर जो होता है, ये अल्कोहल और फिनॉल्स का क्या होता है, एसिटिल डेरिवेटिव्स होता है। मतलब हम अगर पूछे आपको डिफाइन एसिटिल डेरिवेटिव्स, तो आपको लिखना पड़ेगा कि एसिटेट एस्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर कॉल्ड एसिटिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, ठीक है। अगर इसके अंदर में हम क्या देखते हैं कि जो अल्कोहलिक और फिनोलिक ग्रुप जो होता है, उसके अंदर में जो OH ग्रुप होता है, ये गिवन कंपाउंड से दिया रहता है, तो अगर डिड्यूस होता है, मतलब OH के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होता है, और नंबर ऑफ एसिटिल ग्रुप अगर वहां पे इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है,
तो नंबर ऑफ एसिटिल ग्रुप अगर वहां पे ऐड होता है तो वो सब्सटेंस को, वो कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, एसिटाइलेशन। मतलब एसिटिल ग्रुप का एडिशन, दैट इज एसिटाइलेशन। ठीक है। नाउ जो हम फॉर्म करेंगे एसिटाइलेशन या फिर एसिटिल डेरिवेटिव्स का जो कंपाउंड्स होता है उसका फॉर्म यूज करके हम क्या करते हैं, टैबलेट बनाते हैं, दैट इज एस्पिरिन। तो ये मेडिकल पर्पस में इसका यूज होता है, दैट इज एस्पिरिन इज वेल नोन एज अ जेनेरिक मेडिसिन, तो उसका हम यूज करते हैं। नाउ एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड। कौन सा एसिड यूज करेंगे यहाँ पे आप, सैलिसाइक्लिक एसिड। उसका ट्रीटेड या फिर उसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करेंगे, एक तो एसिड अनहाइड्राइड के साथ में करेंगे या फिर एसिड क्लोराइड के साथ में करेंगे। तो फर्स्ट ऊपर हमें एस्पिरिन का फॉर्मेशन करना है, लेकिन उसके पहले बेटा आपको सैलिसाइक्लिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो सिंपल सा है, तो सैलिसाइक्लिक एसिड अगर हम देखेंगे, फर्स्ट ऊपर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पे आपको एक OH दैट इज फिनोलिक ग्रुप ये दिख रहा है आपको, मतलब दैट इज फिनोल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये फॉर्म कैसे होता है, तो ये जो सैलिसाइक्लिक एसिड होता है ये हम कोल्बेज रिएक्शन में पढ़ेंगे कि जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करेंगे, वहां पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसके अंदर फिर वो प्रोडक्ट को हम एसिडिफिकेशंस करेंगे, मतलब एसिड का उसके अंदर में एडिशंस करेंगे, तब जाके आपका ये क्या होगा, सैलिसाइक्लिक एसिड आपको आइडेंटिफाई होगा और मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर हम रेजोनेंस इफेक्ट भी देखते हैं, जैसे कार्बन की जो वैलेंसीज होती है या फिर बॉन्ड होते हैं उसका रेजोनेंस इफेक्ट हमें यहाँ पे देखना होता है, तब जाके आपको मिलेगा। हम ये कोल्बेज रिएक्शन में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऊपर अभी के लिए आपको यही ध्यान में रखना है कि सैलिसाइक्लिक एसिड, कौन सा, सैलिसाइक्लिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको फिनोल निकालना, फिनोल के साथ में पैरा निकालो या फिर ऑर्थो पोजीशन पे, अभी यहाँ पे मैंने ऑर्थो पे लिया, या फिर आप पैरा पोजीशन पे भी इसको अटैचमेंट कर सकते हो, क्योंकि कैसा है जब भी एसिड्स के अंदर में कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है तो दो ही पोजीशन में, एक तो पैरा और या फिर ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होता है। हमने हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के अंदर में ही देखा। ठीक है, हाँ कभी कभार आपको बेटा ये COOH ग्रुप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो और OH यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, ये तो पहला हो गया। या फिर मान के चलो आपने यहाँ पे OH ऐड किया और यहाँ पे COOH ऐड किया तो ये भी चलेगा। ये कौन होगा आपका नंबर 1, ये नंबर 2। यहाँ पे अगर OH ले तो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा। क्लियर, तो ये होगा, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है OH यहाँ पे है तो, और ये आपका साइक्लिक चेन वाइज बनेगा नंबर 1, दैट इज ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, अब मैंने ऐसे लिया। अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ में करनी है, फर्स्ट ऊपर हम करेंगे बेटा एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ में। ठीक है, अब एसिडिक अनहाइड्राइड हमने इसके पहले क्या देखा, CH3, ठीक है, बाद में COC और यहाँ पे फिर से हमने क्या देखा था, CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। ये रिएक्शंस हमें करना है। ये क्या हुआ आपका, ये हो गया बेटा आपका एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक है, कौन हो गया ये आपका एसिटिक अनहाइड्राइड्स। ठीक है, एसिटिक अनहाइड्राइड्स। ठीक है, इसके किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है, यहाँ पे ये OH बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, OH तो चला गया तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बचेगा, ये रहेगा आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में COOH जैसा का वैसा, यहाँ पे O किस समय से ये चला गया तो बचा O, फिर इसके जगह पे आएगा क्या, तो इसके साथ में ये अटैचमेंट होगा C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, साथ में बाय प्रोडक्ट कौन बचा, CH3, C डबल बॉन्ड O और ये O, और O के साथ में ये O के साथ में ये वाला H लिंक करा दो तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेंजीन के साथ में COOH और O, और ये जो सब्सट्रेट आपको दिख रहा है तो ये सब्सट्रेट को हम बोलते हैं बेटा एस्पिरिन। क्या बोलेंगे इसका नाम, एस्पिरिन। ठीक है, और एस्पिरिन का ही दूसरा नाम आता है एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड। कौन सा, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड, ये उसका दूसरा नाम है, एस्पिरिन सैलिसाइक्लिक एसिड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सैलिसाइक्लिक एसिड के साथ में एसिडिक अनहाइड्राइड्स की रिएक्शन की तो प्रोडक्ट मिला आपको एस्पिरिन और बाय प्रोडक्ट पे मिला बेटा एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम एसिटिल क्लोराइड के साथ में अगर उसकी रिएक्शंस करते हैं, किसके साथ में, एसिटिल क्लोराइड। अब जाकर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड रिएक्शन। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड्स। अब ये वाला सैलिसाइक्लिक एसिड निकाल दो सबसे पहले, बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पे COOH, यहाँ पे OH। ठीक है,
अब आपका एसिड अनहाइड्राइड ले लो, ठीक है, या फिर एसिटिल क्लोराइड अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, Cl डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया आपका एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड ये कौन सा हो गया आपका, सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये Cl और ये OH का क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, OH जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, H और Cl कंबाइन होकर बाहर निकलेंगे। यहाँ पे कौन बचा, दैट इज ये आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पे COOH, यहाँ पे आपका O, और O के साथ में ये Cl तो रिड्यूस हो गया, यहाँ पे बचा CH3 डबल बॉन्ड O, और बाहर कौन निकलेगा, दैट इज HCl। तो ये बन गया बेटा आपका एस्पिरिन, ठीक है, कौन बन गया, एस्पिरिन। और एस्पिरिन का दूसरा नाम है एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड, एस्पिरिन सैलिसाइक्लिक एसिड। समझ में आया, जैसे हमने एसिटिल क्लोराइड का यूज किया उसी प्रकार यहाँ पे हमने एसिटिक अनहाइड्राइड का यूज किया। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिला कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिला आपका HCl, ठीक है। इस प्रकार क्या होगा, एसिटिल डेरिवेटिव्स जो है वो फॉर्म होगा जैसे हमने एस्पिरिन का फॉर्मेशन किया। तो सिंपल सा है, यहाँ पे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ विल यू ऑब्टेन एस्पिरिन विथ एसिटिक अनहाइड्राइड या फिर एसिटिल क्लोराइड, जिसका नाम दिया उसका सहारा लेके आपको एस्पिरिन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, 2 मार्क के लिए आएगा। तो उसके लिए आपको सैलिसाइक्लिक एसिड का फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, फिनॉल निकालो COOH, ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे अटैच करा दो, ठीक है, इस प्रकार आपका प्रोडक्ट। तो ये हो गया बेटा आपका जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हमारा क्या चल रहा था, OH। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो पढ़नी है हमें कि जो ब्रेकिंग पढ़ना है वो पढ़ना है हमें CO बॉन्ड के बीच में, ठीक है। तो वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।